हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन पार्ट 3 है हमारा, और टॉपिक है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, यानी कि ट्यूब्यूल्स यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हैंडेज लूप एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आई नो मेरे बुक में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बट आप लोग मेरी बातों पे प्लीज़ फोकस करें, क्योंकि सुनने वाली बातें ज़्यादातर याद रहती है। चलिए पहले बुक से रीडिंग लगा लेते हैं डिटेल में, उसके बाद अपने नोट से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। वो रिवीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर epithelium which increases the surface area for reabsorption. Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment. Proximal convoluted tubules PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate and by absorption of बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट होता है फ्रॉम इट। ये हमने पहले भी बताया था कि ये फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन को सिक्रेट करता है। ठीक है, और इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है। और इसका सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होता है, तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम जो होता है उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया रीएब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज होता है। दूसरा है हैंडलेज लूप। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम in its ascending limb. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. descending limb आपका इस साइड दिया हुआ है। ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये डिसेंडिंग लिम्फ है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये असेंडिंग लिम्फ है हेनले लूप का। ये डिसेंडिंग लिम्फ है, ये असेंडिंग लिम्फ है। डिसेंडिंग लिम्फ जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, यानी कि इसको DP भी कह सकते हैं। D यानी कि डिसेंडिंग एंड P यानी कि परमिएबल। वाटर के लिए परमिएबल है डिसेंडिंग। ये जो आपका दिख रहा है ये डिसेंडिंग लिम्फ जो है परमिएबल है वाटर के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, और वही असेंडिंग लिम्फ इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। असेंडिंग लिम्फ जो होगा वो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाएगा एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आपको डायग्राम याद है ना। डायग्राम ग्लोमेरुलस वोमेंस कैप्सूल, ये अफ्रेंट से आता है, इफ्रेंट से फिर कैरी आउट हो जाता है ब्लड। ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। हैंडलेज लूप है, हैंडलेज लूप यू शेप्ड का होता है, हेयर पिन शेप्ड का होता है। फिर आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है एंड कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, फिर आपका यूरेटस में जाएगा, पेल्विस में जाएगा, पेल्विस में कलेक्ट होकर यूरेटस में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा एंड यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इम्परमिएबल टू वाटर। The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to passage of electrolytes to the medullary pyramids. As the concentrated filtrate pass upward, जैसे जैसे ऊपर पासवर्ड होता है कंसनट्रेट फिल्ट्रेट, जब रीअब्जॉर्ब होगा तो कंसनट्रेट होता जाएगा, वो पास होगा। इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी पिरामिड्स, वो डाइल्यूटेड भी होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स मेडुलरी पिरामिड्स में। मेडुलरी फ्लूइड दिया है, मैंने पिरामिड पढ़ा था, सॉरी। पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, मेडुलरी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स के पासेज होने से पास होता रहेगा, जिससे वो डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स DCT, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इनटू दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ आपका Na सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate HCO3 minus bicarbonate and selective secretion of hydrogen
and potassium ions and ammonia to maintenance the pH and sodium potassium balance in blood। ये भी हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया को सिक्रेट करता है फिल्ट्रेट में, पीएच को मेंटेन करने के लिए, सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेनेंस करने के लिए। फिर आपका ये डायग्राम में उसी चीज़ को समझाया है। फिर आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। किडनी के कॉर्टेक्स से मेडुला के इनर पार्ट्स तक एक्सटेंड्स करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। इससे लार्ज अमाउंट का वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। मतलब मेनली आप जान लीजिए ये ट्यूब्यूल्स जो है इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन ही होता है यूरिन को और भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाने के लिए। ठीक है, दिस सेगमेंट अलाउज पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू दी, ऑब्वियस बात है कलेक्टिंग डक्ट से ही यूरिया पास होगा और जाएगा पेल्विस में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, वही चीज़ दिया है। दिस सेगमेंट अलाउज पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस। ये भी हाइड्रोजन पोटेशियम आयन का सिक्रेशन करेगा फिल्ट्रेट में। उसके बाद हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। द हैंडलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हैंडलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये आपका डिसेंडिंग एक जा रहा है और ये आपका असेंडिंग है। ठीक है, एक बार डिसेंडिंग जाएगा, एक बार असेंडिंग जाएगा। असेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा एंड दच फॉर्म्स अ काउंटर करंट फ्लो करेगा। काउंटर करंट यानी कि आमने सामने। अगर जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मछली, ठीक है, स्विम कर रही है पानी में। मछली अगर आपका लेफ्ट साइड से आएगा और पानी राइट से आएगा तो ये एक दूसरे के आमने सामने होगा। पानी की वेव राइट से एंड मछली लेफ्ट से, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा, काउंटर करंट्स रहेगा। ये भी अपोजिट में है तो वही बात हो गई काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, एंड वासा रेक्टा भी तो इसी के पैरेलल में चलती है ना, तो वो भी ऐसे ही रहेगा, अपोजिट ही रहेगा एक दूसरे के, तो उसमें भी फ्लो ऑफ ब्लड काउंटर करंट ही रहेगा। ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। एक मिनट। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैंडलेज लूप and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 m osmolarity ये है in the cortex to about 1200 meter osmolarity के बारे पर osmolarity in the inner medulla. This gradient is mainly caused by sodium chloride and urea. देखिए इसमें ये बताया है कि अगर आपका ये जो है काउंटर करंट ही चलता है, वासा रेक्टा हो या फिर हैंडलेज लूप हो, एक दूसरे के अपोजिट में चलता है। जो चीज़ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेज लूप में हो रहा है वो चीज़ वासा रेक्टा के उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसके अपोजिट लिम्ब में होगा, एक दूसरे के अपोजिट में चलता है, काउंटर करंट में रहता है। ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू, ऑस्मोलैरिटी को कि वाटर की एक्सक्रीशन को ना ही ज़्यादा वाटर निकले और ना ही ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब ही हो जाए। ठीक है, जितना वाटर लिया गया है बॉडी में उस हिसाब से वाटर निकले और उस हिसाब से बॉडी में रहे। अगर कम वाटर लिया गया है तो कम वाटर ही निकले, क्योंकि बॉडी को भी वाटर की ज़रूरत है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कैस्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया इन दोनों के कारण ही होता है। सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेज लूप विच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसमें भी वही चीज़ दिया है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेज लूप में अगर सोडियम क्लोराइड होगा तो वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। अगर एक में आपका सोडियम क्लोराइड है असेंडिंग में तो वासा रेक्टा के दूसरे में डिसेंडिंग लिम्ब में वो एक्सचेंज हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। सोडियम क्लोराइड इज रिटर्न्ड टू द इंटरस्टिशियम
by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. काउंटर करंट मैकेनिज्म की हेल्प से ये अब जो भी मैकेनिज्म जो हो रहा है, एक्सचेंज मैटर हो रहा है सोडियम क्लोराइड का असेंडिंग का डिसेंडिंग के वासा रेक्टा में, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। एक दूसरे के अपोजिट मैकेनिज्म जो होता है उसके हेल्प से ही हो रहा है। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट। कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि जहाँ पर हायर है हायर टू लोअर जाने में, अगर हायर है तो हायर एरिया से लोअर एरिया में जाने के लिए। इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट हेल्प्स in an easy passage of water from the collecting tubules, thereby concentrating the filtrate. यूरिन का फिल्ट्रेट जो होगा या यूरिन जो होगा वो कंसनट्रेटिंग और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। ये 4 times कंसनट्रेटेड, यानी कि सोच लीजिए जो आपका फिल्ट्रेट होगा वो कितना ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा कि जो आपका एक्सक्रीट आउट होके निकलता है उससे वो 4 times कंसनट्रेटेड रहता है। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेट आपका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा कि उसका 4 times कंसनट्रेटेड होके 4 गुना कंसनट्रेटेड होके बाहर आता है। जो बाहर आता है वो भी हमें कितना डाइल्यूटेड फॉर्म में दिखता है, लेकिन उससे 4 times कम डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। ह्यूमन किडनी